अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही मज़े के झटपट बनने वाले जो है ना समोसा कचौरी जो है ना उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी झटपट बन जाती है घर में, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत लजीज ये तैयार होती हैं। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। उसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैदा। तो 1 कप मैदा आप मेजर करके ले लें या जितनी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का डाला है, हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन को अच्छी तरह मसल के तो डाल देंगे। 3 से 4 छोटे चम्मच जो है ना ऑयल के डालें या घी डाल लें, ऑयल डाल लें। इसको हाथ से अच्छी तरह से हमने मसल लेना है और जो आम रेगुलर पानी होता है टूटी का वही हमने इसके अंदर डाल के इसको गूँध लेना है। तो इसको बिल्कुल नॉर्मल सा आटा गूँधना है, ना बहुत हार्ड ना बहुत सॉफ्ट। इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे गूँधने में। जल्दी से ये झटपट नहीं आपने इसको गूँध लेना। ये 6-7 मिनट लगते हैं। यहाँ वीडियो में मैंने स्किप किया है। तो उसके लिए अब मैदा तैयार करते हैं। आलूओं को मैंने मैश कर लिया, 2 आलू लिए थे, बहुत अच्छी तरह मैश कर लिया। बंद गोभी डाल लिया इसके अंदर, प्याज डाल ली हैं और सब्ज़ मिर्चें डालनी है। जितनी आपकी क्वांटिटी उस हिसाब से आप तमाम चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया जो इसके अंदर मैंने डाल दिया और कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दिया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी जा डाल सकते हैं। सुरख मिर्चें, अजवाइन, नमक, काली मिर्चें, ज़ीरा, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्चें और मिक्स गरम मसाला जो है ना 1-1 टीस्पून लिया है। क्योंकि मेरे पास इतना मैदा था उस हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से तमाम चीज़ें कम ज़्यादा जो है ना इनको कर सकते हैं। अब जो आटा गूँध के रखा था उसको लेंगे और इस तरह से निकालेंगे। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बन गया है और एक जैसे इसके इस तरह से पेड़े जो हैं बना लेंगे। जल्दी-जल्दी हम अपने तमाम पेड़े बना लेंगे। जितनी आपने समोसा कचौरी जो है ना तैयार करनी है वो तो उतने पेड़े बना के हाथ की मदद से इसको इस तरह से फैला लेंगे। इसको बेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इस तरह से एक गोल सा बना लें बॉल। इस तरह से इसके अंदर फुल फिलिंग करनी है और हाथ की मदद से इसको इस तरह से ऊपर-ऊपर करते जाएँगे और इसको बिल्कुल जोड़ देंगे। कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी के साथ जो है ना इस तरह से मुड़ जाएगा, कोई मसला नहीं है। और इसको इस तरह हाथ से अच्छा सा गोल करके हाथ की मदद से आपने इसको दबा देना है। तो ऑयल जो है गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तमाम जो मैंने समोसा कचौरी अपनी रेडी की है उसको ऑयल के अंदर डाल देंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने जो है मीडियम हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पे ही आपने इनको तलना है। फिर अंदर से बहुत ही अच्छी जो है पक जाती हैं और बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और खूबसूरत सा कलर आता है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। तो इस तरह से हमने इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे ना हमने इसको पकाना है। फुल फ्लेम पे कभी भी तलने वाली चीज़ें नहीं तलते क्योंकि एक तो उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, कलर ख़राब हो जाता है और वो अच्छी तरह से नहीं बनती। तो इनको अगर आप मीडियम लो फ्लेम पे पकाएँगे तो ये बहुत ही खूबसूरत इनका कलर भी आएगा और ये बहुत क्रिस्पी भी बनेंगी। इसको उलटते-पलटते रहेंगे, इसको बिल्कुल हमने छोड़ना नहीं है। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसको हमने उलटते-पलटते रहना है। फिर एक जैसा इनका जो है ना बैलेंस कलर आएगा, वरना हमें क्या इसमें कहीं से ज़्यादा कलर आ जाए, कहीं से कम कलर। तमाम टिप्स को आप फ़ॉलो किया करें। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी समोसा कचौरी जो है झटपट रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।